हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हवाई चप्पल मेकिंग बिज़नेस के हवाले से सर आप हमें बताएं कि हम ये कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में चले आप लोगों को पहले तो मैं आप लोगों को एक टूर करवाता हूँ छोटा सा, जिसमें आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो सैंपल्स और जो चप्पलें और जो चीज़ें हम लोग अपनी एक मैनुअल मशीन से तैयार करते हैं और जो मटेरियल रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उसके कुछ सैंपल्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें देखें ये अच्छे अच्छे खूबसूरत सैंडल्स जो कि हैंडमेड तैयार हुए हुए हैं। उसमें दीवार चप्पल रैगजीन स्टाइल में, कैड स्टाइल में, जो कि 1500 2-2 हज़ार रुपये की मार्केट में सेल होती है। इसके अलावा दोस्तों ये थोड़ा सा एडवांस मॉडल है स्लीपर्स का। उसके बाद इसमें इसका जो बेसिक मॉडल होता है उसको हवाई चप्पल कहते हैं। हवाई चप्पल आपको पता है कि मार्केट में, पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह बिकती है, पूरे सारे साल बिकती है। तो इसके अंदर भी बहुत किस्म के स्टाइल तैयार होते हैं हवाई चप्पल के अंदर, सिंगल शीट, डबल शीट में, लेडीज़ स्टेप में, जेंट्स के स्टेप में। तो हर तरह के ट्रेंडिंग स्टाइलिश चप्पल आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इसके हर तरह की आप सेट बना करके हर साइज़ के आपको रखने होते हैं। तो इस तरीके से ये बिज़नेस मार्केट में ट्रेंड करता है या इसको आप आगे लेकर के जाते हैं। मेन चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी होती है? तो दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे आसान काम इस चप्पल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग है। ये आपको किसी वीडियो में नहीं दिखाया गया होगा, आपने नहीं देखा होगा कि चप्पल तैयार कैसी होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ 3 छोटी छोटी टूल्स और मशीन की मदद से हवाई चप्पल कैसे तैयार होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये छोटी सी प्रेस मशीन है। इस प्रेस मशीन का काम होता है प्रेस करना, और ये होती है शीट। ये इसके नीचे सोल लगा हुआ होता है और ये अपर शीट होती है। अपर शीट में बहुत किस्म के डिज़ाइन आते हैं, बहुत किस्म के स्टाइल की शीटें आती हैं अपर शीट, और ये सोल के अंदर भी बहुत किस्म के डिज़ाइन आते हैं। तो इस तरह की शीट आपको मार्केट में आराम से मुनासिब पैसों में मिल जाती है। ये सोल की शीट 4x6 फीट की आती है, अपर की शीट आती है, ये भी 4x6 फीट की आती है। इसकी कीमत मैं आप लोगों को डिटेल से अभी शीट की डिटेल बताऊंगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में आ सके। ये होती है डाई। इस डाई के अंदर 3 पॉइंट्स लगे हुए होते हैं जो कि इसके सुराख करने के काम आते हैं, जो कि हवाई चप्पल मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है। हवाई चप्पल के लिए ये शीट के ऊपर इस डाई को रखना होता है। जस्ट डाई रखने के बाद आपको इस मशीन के अंदर पूरा रखना होता है ऐसे। आप इसको ऐसे रखने के बाद इसका रॉड होता है, इसको सेंटर में रखना ज़रूरी होता है कि इसकी कटिंग आपकी एक दफ़ा में आ सके। अगर आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे रखेंगे तो हो सकता है, मुमकिन है कि आपको कटिंग का में दुश्वारी का सामना पेश करना पड़े, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, चाहे वो हेवी वेट वाली हो, लो वेट वाली हो, पैडल वाली हो, बेरिंग वाली हो, वेल्डिंग वाली हो, नट बोल्ट वाली हो, किसी की भी किस्म की मशीन हो, आपको उसमें सही जगह पे ये रखना होता है। तो उसके नीचे लकड़ी का 2 बोर्ड होता है, ये रखना ज़रूरी होता है। हर मशीन के अंदर लकड़ी के बोर्ड का लेवल डिफरेंट होता है। तो इसको इसके लेवल का, अगर आपने मशीन ख़रीदी है कहीं से और वो कटिंग नहीं कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है आपको, तो इसका तरीका मैं आप लोगों को वाज़ेह कर देता हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिल सके। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब आप अपने पास मशीन लेते हैं, मशीन ख़रीदते हैं, तो मशीन को फिट करना होता है नट बोल्ट के साथ। नट बोल्ट के साथ आपको इसको ज़मीन में या फिर दीवार में फिक्स करना होता है ताकि ये मूव ना कर सके, हिले ना। ठीक है, तो ये शुरू का 1 टाइम आपको ये सारे काम करना होते हैं। उसके बाद आपने मशीन के नीचे लकड़ी का एक बोर्ड रख करके आपके पास जो भी डाई है, लोकल है, इम्पोर्टेड है, उस डाई को का पहले लेवल सेट करना पड़ता है। उस डाई को आपने रखना है मशीन के प्लेट के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। डाई रखने के बाद आपने इसको नीचे तक लाना है इसके रॉड से इस तरह से, और नीचे लाने के बाद आपने देखना है कि आपकी प्लेट डाई के लेवल के साथ टच हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसा कि अभी इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये लेवल के साथ इसके टच नहीं हो रही है, इसका मतलब इसमें तकरीबन 6 mm की जगह खाली है। इतने लेवल का लकड़ी का बोर्ड आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी डाई मोटी है तो फिर आपको एक बोर्ड में भी काम हो जाएगा। अगर आपकी डाई पतली है तो फिर आपको उसका लेवल बराबर करने के लिए में भी दूसरा बोर्ड लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपने एक और बोर्ड लगा देना है। जितने लेवल का यहाँ पे डिफरेंस आपने देखा, उसके बाद लगाने के बाद फिर आपने इसको ऐसे नीचे लाना है। अब आप इसमें देख पाएंगे कि ये प्लेट डाई के साथ टच हो रही है, इसका मतलब ये
अब कटिंग के लिए तैयार है। और इसके जो रॉड का लेवल है डिग्री का, ये भी तकरीबन आपका 45 डिग्री पे आना चाहिए डाई के लेवल के साथ। तो फिर आप ये कटिंग इजीली और आसानी के साथ हो जाती है। तो दोस्तों चलें, अब इसके ऊपर हम रखने वाले हैं डाई को। ये देखें इतनी आसानी से इसको डाई को इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद इस रॉड, जब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आप न्यू मशीन लेते हैं या आपके पास आती है डिलीवरी, तो आप उसको थोड़ा ऑयलिंग किया करें, उसमें ऑयल वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा फ्री कर लिया करें, तो उससे आसानी हो जाती है। उसके बाद रखने के बाद जब आप इसको यहाँ से इस डंडे को प्रेस करते हैं, ये कटिंग होने के बाद ये देखें इस तरीके से ये आपका पीस कट करके निकल गया है। ये देखें दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरा। इसको तो ग्राइंडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रेडी पीस है। अच्छा, एक पैर आपने सबसे पहले सीधे पैर की अभी कटिंग हुई है, राइट पैर की शीट यही होगी, और आपने इसके ऊपर डाई को रख देना है उल्टा करके। शीट को उल्टा करना है। डाई की ब्लेड हमेशा, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो गलती ये कर रहे होते हैं कि ये डाई की धार है, वो डाई को उल्टा रख रहे होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, डाई की धार को आपने शीट के ऊपर रखना है। तो ये अभी मैं इसके उल्टे पैर की कटिंग करूँगा। इसके उल्टे पैर की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखें इस तरीके से इसकी दोनों पैर कट गए। कटने के बाद अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अगले स्टेप में हम करेंगे इसको स्क्रीन प्रिंट। स्क्रीन प्रिंट करने के लिए ये एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ होता है। इस पर आप मुख्तलिफ डिज़ाइन बनवा सकते हैं, अपनी पसंद का भी बनवा सकते हैं हमसे। इसके ऊपर हम रखेंगे। रखने के बाद ये स्क्रैपर है और ये वाइट कलर है। ये वाइट कलर से हम इसको प्रिंट कर देंगे। ये देखें दोस्तों। अच्छा, इस प्रिंट के अंदर होती है टाइमिंग। आपने लेट नहीं करना होता, आपने जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना होता है ताकि कलर आपका सूख ना जाए। ये देखें कितने आसानी से ये खूबसूरत प्रिंट। ये आप लोगों को डेमो के लिए है कि कैट का मैंने प्रिंट करके दिखाया। आप इस पर अपनी मर्जी का, अपने पसंद का, अपने ब्रांड का भी लोगो बना करके मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं। वो आपका अपना कॉपीराइट होता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद प्रिंट हो जाने के बाद इसको थोड़ा सुखा लेते हैं। मैं वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को इसको आगे का स्टेप मजीद दिखा देता हूँ जब तक वो सूख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये प्रेस मशीन है और ये हमारी मेड प्रेस मशीन है। इसका कॉपीराइट हमारे पास है। इसमें स्ट्रैप का भी सिस्टम है। आपको अलग से किसी किस्म की और किसी औजार की जरूरत नहीं पड़नी। आप मशीन, डाई, लकड़ी का बोर्ड और ये स्ट्रैप इसी मशीन में आपने यहाँ से लगाना है। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करके अगर आपको दिखा सकूँ तो इसमें ऐसे अपने फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद इस रॉड को नीचे करना है। स्ट्रैप इसी मशीन से लग चुका है। ये आपको इंडिया की मशीन में भी स्टेप डालने का सिस्टम नहीं दिखेगा। ये यहाँ का हमारी अपना डिज़ाइन है, हमारा अपना कॉपीराइट है, हमारी अपनी वर्किंग है, इसकी हमारा अपना एक्सपीरियंस है। ये देखिए, अभी ये तीन साइड के हैं। कोई 30 सेकंड के अंदर ये स्टेप इसका फिक्स कर दिया मैंने। इसी तरह से दूसरे पाँव में इसमें एक साथ 2 बंदे भी काम कर सकते हैं। तीसरा बंदा कटिंग भी कर सकता है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी अगर स्ट्रैप डालने वाला स्ट्रैप फिक्स कर रहा है तो। जब आप काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10 से 15 पेयर चप्पल बनाने के बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस का आ चुका होगा। आए दोस्तों, इधर आए, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जल्दी में मैंने थोड़ा सा किया था तो इसको वाइट कलर लग गया। तो इसके लिए ये नाइट्रोबेंजीन केमिकल होता है,
इससे आप इसको साफ भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर ये कलर लग गया तो। साफ करने के बाद आप इसमें ये होता है, थोड़ा क्लोज करके, ये होता है गन टैग लगाने के लिए। इस पर आप अपने मर्जी का टैग बनवा सकते हैं, बना करके लगा सकते हैं। मैं आपको जस्ट सैंपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये गन को इस तरीके से आपने लेना है, इसके स्ट्रैप के ऊपर रख करके आपने इसको प्रेस करना है और ये गन से इसका स्ट्रैप लग गया है। लगने के बाद इसको आपने पैकिंग वाला प्लास्टिक आपको मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है, वरना आप कंप्लीट सेटअप अगर बाय करें तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें साथ मिल जाएंगी। इस तरीके से चप्पल रेडी करके आप अपने पास कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन बनाने के बाद आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसकी आपके पास प्रॉपर आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, इन्वेंट्री होनी चाहिए। आप उसको आसानी से जो आइडिया बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ पे कराया हूँ, मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की हवाई चप्पल बिजनेस का आइडिया है ये। इसको आप अपने घर पे बना करके मार्केट में ओवरऑल होलसेल किसी मॉल में किसी भी तरह के फॉर्म पे सप्लाई कर सकते हैं। किसी लेवल का भी बंदा हो, बेरोजगार हो, जॉबलेस हो, वो अपना काम इससे शुरू कर सकता है। अब कैसे शुरू कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है। दोस्तों, ये एक छोटी सी मैनुअल मशीन है जो कि हवाई चप्पल और कितने किस्म की चप्पल बनाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। हवाई चप्पल में देखिए दोस्तों, ये बहुत सारी वैरायटी कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, इसमें निकाल करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ये हवाई चप्पल है, इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं बआसानी। इस मैनुअल मशीन और कुछ और इसके औजार होते हैं साथ में, उसकी मदद से आप अपने घर पे हवाई चप्पल इस तरह की हज उम्रा पे सेल होती है, मार्केट में नॉर्मली सेल होती है पूरे साल। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि सर, मैं अगर अपना कारोबार शुरू करूं या नया कारोबार शुरू करूं तो मुझे अगर ये नहीं चला तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। तो मैं उन लोगों को इल्म इजाफे के लिए मैं ये बता देता हूँ कि भाई मेरे को एक बात बताएं, आप सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, कोई भी जगह हो, कोई भी साल हो, कभी आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा कि चप्पल नहीं मिल रही हो मार्केट में, या चप्पल की शॉर्टेज हो, या चप्पल की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि अगर आप आपकी प्रोडक्ट सही बनी हुई है, सही अलाइनमेंट में बनी हुई है, सही स्टाइल में शीटें वगैरह उसकी क्वालिटी सही है, प्योर है, तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखें, मैं आपको एक और भी चीज़ें को समझा देता हूँ कि इसके अंदर कोई केमिकल आइटम या कोई ऐसा लिक्विड आइटम का काम नहीं होता कि वो ख़राब हो जाए या एक्सपायर हो जाए। तो इसको मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ कि इस मशीन को कैसे लगाते हैं घर में और कैसे अपना स्टॉक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस मशीन को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिट करने का तरीका भी बता देता हूँ कि आपने करना क्या है इसको लेने के बाद, क्योंकि आपने वीडियोस वगैरह में बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा वो आपको बहुत शॉर्टकट बताते हैं। इतना शॉर्टकट के बजाय मैं आप लोगों को इसकी डिटेल वर्किंग दिखाता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इसको देख लेना, तो आप एक बार में समझ जाओगे। आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी कि किसी के पास आपको जा करके सीखना पड़े या ट्रेनिंग लेना पड़े। आप अपने घर पर भी मंगा करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट प्रेस मशीन होती है, इसका काम होता है कटिंग करना। सही अलाइनमेंट में, सही डिज़ाइन में बनी भी हो तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली इस मशीन के साथ, इस मशीन की फिटिंग में या इसके फिक्सिंग में। ये देखें दोस्तों, इसको आपने सिर्फ बोर्ड पे फिक्स करवाना है घर पे। आप अगर अपना कंप्लीट सेटअप बाय करें तो अपने साथ टेबल लाजमी बाय करें। देखिए दोस्तों, खड़े होकर के काम करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, स्पीड हो जाती है, स्पीड तेज़ हो जाती है और आसानी होती है, कमर को तकलीफ नहीं होती। आप किसी को रखेंगे तो वो छोड़ करके चला जाएगा। अगर आप ज़मीन में उसको फिट करें तो हर चीज़ को कमर्शियल तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो भी आप आसानी से पूरा कर लें। तो देखिए, अभी इस मशीन को फिट कर लिया गया है। फिट करने के बाद इसके अंदर ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह करना होता है थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये होती है रबर की शीट। हर साइज़ की शीट मैं आप लोगों को इसके सप्लायर और बाकी चीज़ों की भी डिटेल दे दूंगा कि कौन सी शीट कैसे मैं आप लोगों तक आप मंगवा सकते हैं, कहाँ से होलसेल प्राइस में। इस तरीके से आपने रखना है नीचे। उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद शीट की कट करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है जस्ट।